डिस्क्लेमर, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस में है और एग्जाम्पल के लिए है। ये कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन वाला वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट ए फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू। हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ वर्ल्ड का वन ऑफ द फेमस इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट के मेंटर गुरु मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, उनके लिखे गए बुक्स द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे इन्वेस्टिंग का बाइबल भी बोला जाता है, उनसे 7 ऐसे रूल्स मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ विथ रियल लाइफ एग्जांपल और आसान भाषा में, जिसे सीखकर कोई भी एक वैल्यू इन्वेस्टर बन सकते हैं और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह डिसीजन ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तब लोग पैनिक कर रहे थे, बट उसी टाइम मिस्टर वॉरेन बफेट $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा था गोल्डमैन सैच्स और जनरल इलेक्ट्रिक का स्टॉक में। नेक्स्ट 3 साल के अंदर उनका उसी इन्वेस्टमेंट से उन्होंने $1 बिलियन प्रॉफिट किया। उनका सीक्रेट था, उन्होंने ये 7 रूल्स को फॉलो किए थे जो आज भी वॉल स्ट्रीट को बीट करते हैं, जिसे लिखा गया है 50 साल पहले, जिनको लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये 7 रूल्स को विद रियल लाइफ एग्जांपल, और ये सारे थ्योरी नहीं है, ये सारे प्रैक्टिकल के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसे सीखने के बाद कोई भी आज से इसे अप्लाई कर सकते हैं। इवन 500 रुपीज से भी आप ये चीज को शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग का वन ऑफ द सीक्रेट है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपीज का एक प्रोडक्ट को 70 रुपया में बाई किए, डेट मीन्स जो 30 रुपया अपने कम पे किए वो है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मिस्टर वॉरेन बफेट ने इसे यूज किया था 1988 में, जब उन्होंने कोका कोला का शेयर बाई किए थे। उस टाइम कोका कोला का अर्निंग स्टेबल था, बट स्टॉक क्रैश कर गया था बिकॉज उस टाइम मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ था। उस टाइम मिस्टर वॉरेन बफेट ने कैलकुलेट किए थे जो कंपनी का जो मेन वर्थ है, वैल्यू है, वो करंट प्राइस से काफी ज्यादा है। और जब उनको ये चीज समझ में आया तो उन्होंने उस टाइम इस कंपनी में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया। दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनको आगे प्रोटेक्ट भी किए और उनको $1 बिलियन बनाकर भी दिया है। सो इससे सीखने को क्या मिलता है? ग्रेट कंपनी को आप बाई करो जब उसका प्राइस उसका फेयर वैल्यू से मिनिमम 20 to 30% डिस्काउंट में मिले। इसे रियल लाइफ में कैसे यूज करें? नंबर 1, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का प्रॉफिट एंड ईपीएस लास्ट 5 साल में कंटिन्यूअसली ग्रो होना चाहिए। नंबर 2, कंपेयर करो करंट पी से लास्ट 5 इयर्स एवरेज पी का। अगर करंट पी लास्ट 5 ईयर एवरेज पी का नीचे है, दैट मीन्स अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यू है। नंबर 3, फेयर वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए लास्ट 5 इयर्स का पी से ईपीएस को मल्टीप्लाई करो। नंबर 4, बाय करो ओनली जब प्राइस फेयर वैल्यू से 20 to 30% डिस्काउंट में मिले, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टीसीएस का अभी ईपीएस है 134, एवरेज पी है 31, यानी कि फेयर वैल्यू 4154 रुपीज। अभी टीसीएस का मार्केट प्राइस है 2994 रुपीज, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ऑलमोस्ट 30%। रूल नंबर 2, जिसे बेंजामिन ग्राहम मिस्टर मार्केट बोलते हैं। बेंजामिन ग्राहम इस मार्केट का नाम दिया है मिस्टर मार्केट, जो इमोशनल है। एक दिन ज्यादा एक्साइटेड है तो दूसरे दिन वो डिप्रेस्ड है, कभी अप तो कभी डाउन। 2020 में कोविड के टाइम मार्केट में पैनिक आया तो उस टाइम बजाज फाइनेंस के स्टॉक 63% तक गिर गया था। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसके पीछे कारण था फेयर एंड पैनिक सेलिंग। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसके लिए वेट करते हैं और जैसे ही इस टाइप का अपॉर्चुनिटी आते हैं वो लोग अच्छे कंपनी को डिस्काउंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बाय करते हैं। इससे सीखने को क्या मिलता है? इन्वेस्टिंग में इमोशन नहीं, फेयर, ग्रीड और हाइप से नहीं, एक बिजनेस ओनर की तरह, एक बिजनेस की तरह इन्वेस्टिंग को देखना चाहिए, ना कि स्पेकुलेशन की तरह। इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? जब मार्केट गिरता है, डाउन होता है, तब क्वेश्चन करो, क्या सच में
ये कंपनी का लॉन्ग टर्म वैल्यू चेंज हो गया और ख़त्म हो गया? अगर ऐसा कुछ नहीं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। रूल नंबर 3, नो योर टाइप, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ग्राहम बोलते हैं 2 टाइप का इन्वेस्टर होता है। नंबर 1 डिफेंसिव, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, जो चाहते हैं पीस ऑफ माइंड। और नंबर 2 एंटरप्राइजिंग, जो चाहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना, एक्स्ट्रा रिसर्च करना फॉर एक्स्ट्रा रिटर्न पाने के लिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है निफ्टी 50 ETF लाइक निफ्टी 20 थ्रू SIP। एंड एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है ऐसे 10-20 कंपनी को चूज करना जिसका प्रोडक्ट और सर्विस आप यूज करते हो, जिसे आप समझते हो, एंड उसके ऊपर रिसर्च करना। इसके बाद वेट करना फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड जैसे ही ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हर महीना 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी 20 जैसे ETF में थ्रू SIP। एंड जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है वो लोग एशियन पेंट्स जैसे कंपनी को स्टडी करेंगे एंड वेट करेंगे जब वो बिलो हिस्टोरिकल प्री से नीचे आए तो बाई करेंगे। रूल नंबर 4, सिंप्लिसिटी विन। भूल जाइए कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास को। बेस्ट इन्वेस्टर यूज करते हैं सिंपल लॉजिक, ना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास। क्या कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रो हो रहा है? क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, स्टेबल है? क्या कंपनी का डेट मैनेजेबल है? स्टॉक ज़्यादा ओवर प्राइस तो नहीं है? दैट्स इट। क्विक 3 स्टेप वैल्यूएशन। नंबर 1, लास्ट 5 years कंटिन्यू ग्रोइंग प्रॉफिट। नंबर 2, डेट टू इक्विटी लेस देन 1। नंबर 3, करंट PE बिलो 5 years हिस्टोरिकल एवरेज P। फॉर एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स का रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड EPS कंटिन्यू एवरी ईयर ग्रो हो रहा है। डेट मैनेजेबल है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12, 5 years एवरेज P 71, नाउ करंट PE 65। सो ये एक सेफर जोन है, एक अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टिंग। रूल नंबर 5, डाइवर्सिफाई। आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करके आपका इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। इससे आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। ग्राहम बोलते हैं इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं, आप खुद हो। डाइवर्सिफिकेशन आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो में 2-4 इन्वेस्टमेंट गलत भी हो जाता है तो डाइवर्सिफिकेशन करने से वो आपको पोर्टफोलियो में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। कभी भी एक कंपनी में 5% से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो कभी भी एक सिंगल स्टॉक में 50,000 से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडेक्स फंड लाइक निफ्टी 20 के साथ ऐसे 10 क्वालिटी बिजनेस को ऐड करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिसमें आपका रिस्क भी कम होता है और रिवार्ड ज़्यादा। इससे सीखने को क्या मिलता है? हमेशा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपका अगर 2-4 डिसीजन रॉन्ग भी होता है, 2-4 इन्वेस्टमेंट रॉन्ग भी होता है, तो भी वो आपको पूरा पोर्टफोलियो में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने देगा। रूल नंबर 6, इन्वेस्टिंग थ्रू SIP। टाइम इन द मार्केट। टाइमिंग द मार्केट इज गेसिंग, टाइम इन द मार्केट बिल्ड वेल्थ। मार्केट को टाइमिंग मत करो, मार्केट में टाइम दो, इन्वेस्ट करते रहो कॉन्टिन्यूसली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीना 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो निफ्टी 50 ETF लाइक निफ्टी 20 में, तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है ओवर ए लॉन्ग टाइम में। लास्ट 10, 20, 30 साल का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आप देख सकते हो, अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो एवरेज रिटर्न है वो 12 से 15% का होता है CAGR। और इसके बीच में रिसेशन, पैंडेमिक, फाइनेंशियल क्राइसिस, क्रैश, ये सारे चीज़ हो चुका है, उसके बावजूद भी 12 से 15% का रिटर्न है लॉन्ग टाइम में। इससे सीखने को क्या मिलता है? आप अपना इन्वेस्टमेंट को जल्दी शुरू करो, चाहे वो छोटा से क्यों ना हो। कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहो डिसिप्लिन के साथ फॉर लॉन्ग टाइम। अगर सच में मार्केट से बड़ा पैसा बनाना है तो मार्केट को टाइमिंग मत करो, मार्केट में टिके रहो, मार्केट में टाइम दो। रूल नंबर 7, इमोशनल डिसिप्लिन। इन्वेस्टिंग को ग्रीड, फेयर और हाइप से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, सिस्टम, लॉजिक और रूल्स से करो।
रिमेंबर, मार्केट डिसिप्लिन को ज़्यादा रिवॉर्ड देता है मोर देन IQ। ग्राहम बोलते हैं इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम मार्केट नहीं, वो खुद है। जब सभी पैनिक कर रहा है तब आप पैनिक मत करो, आप फॉलो करो इस चेकलिस्ट को। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इस चेकलिस्ट को फॉलो करो। नंबर 1, क्या EPS कंटिन्यू 5 ईयर से ग्रो हो रहा है? क्या प्रॉफिट कंटिन्यू ग्रो हो रहा है? नंबर 2, क्या PE 5 ईयर्स एवरेज PE से नीचे है? नंबर 3, क्या डेट टू इक्विटी लेस देन 1 है? नंबर 4, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% और उससे ज़्यादा है? नंबर 5, डाइवर्सिफाई करना है। अगर ये सारे चीज़ ठीक भी है तो भी आपको एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 6, इस रूल को फॉलो करना है एंड कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहना है डिसिप्लिन के साथ फॉर लॉन्ग टर्म। सो नाउ अभी हम लोग इसे एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉन्टिन्यूसली नेट प्रॉफिट एंड EPS ग्रो हुआ है लास्ट कई सालों से। करंट PE 26.1, 5 ईयर्स हिस्टोरिकल एवरेज PE 26.2, डेट मैनेजेबल, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43, डिविडेंड स्टेबल। सो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू SIP हर मंथ में जब तक ये बिलो 5 ईयर्स एवरेज हिस्टोरिकल PE से नीचे हो। योर 3 स्टेप एक्शन प्लान। सो आज से आप ये तीनों चीज को करना शुरू करो। नंबर 1, ऐसे 3 कंपनी चूज करो जिसका बिजनेस को आप आसानी से समझ सकते हो, जिसका प्रोडक्ट और सर्विस को आप डेली यूज करते हो। नंबर 2, पहले बोले गए 6 पॉइंट चेकलिस्ट को फॉलो करो। एंड नंबर 3, प्राइस अलर्ट सेट करो फेयर वैल्यू से 20% नीचे। इस चीज को 6 महीने तक करते रहो तो आप देखोगे धीरे धीरे आप एक रियल इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह डिसीजन लेने लगोगे, इन्वेस्ट करने लगोगे, जो आपको एक वैल्यू इन्वेस्टर बनाने में और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाने में हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस चैनल में मैं इस टाइप का वीडियो और भी लेके आने वाला हूँ, बहुत ही आसान भाषा में और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। रिमेंबर, इन्वेस्टिंग कोई प्रेडिक्शन से नहीं, ये नॉलेज से, प्रोटेक्शन से, पेशेंस से, डिसिप्लिन से होता है और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी समझना है। सो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस में और एग्जाम्पल के लिए है। ये कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन वाला वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। शुड डू योर ओन रिसर्च और कंसल्ट ए क्वालिफाइड financial advisor before making any investment decision. Thank you.